नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नक्षत्र छाया प्रोग्राम। नक्षत्र छाया प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली पर बनने वाले जो ग्रहों के संबंध से राजयोग होते हैं, जो हमारे जीवन में धन, यश, मान और प्रतिष्ठा को देने वाले होते हैं, राजयोग का निर्माण करने वाले होते हैं और हमारे अंदर जिन ग्रहों के कारण प्रशासन करने की शक्ति आती है, आज हम ऐसे शुभग ग्रहों के विषय में शुभग ग्रहों के विषय पर चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली में जब ग्रह किन किन स्थितियों में होता है तो हमारे लिए लाभकारी होता है, उसके लिए हम आज जिन सूत्रों पर चर्चा करेंगे, ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनको जान करके उनको किसी भी जन्म कुंडली पर लागू करके और उसके अनुसार जो ग्रह योग बन रहे हैं उसके अनुसार यह निश्चित किया जाता है कि यदि ऐसा योग है तो ऐसे लोगों का, जिन लोगों का ऐसे योगों में जन्म हुआ है, उनको विशेष रूप से इस जीवन में धन, यश, मान और प्रतिष्ठा का लाभ होता है तथा उनके अंदर प्रशासन करने की क्षमता होती है और राजयोग सुख का लाभ होता है। हम सूत्र पर ध्यान देते हैं, सूत्र पर चर्चा करते हैं। तो सूत्र हमारा कहता है इस विषय पर कि सोच्चत स्वर्क्ष सुहृत त्रिकोण गृहगाः केंद्रोत्तमाशान्विताः सौम्यै दीक्षित युक्त मध्यम गताः मूल त्रिकोणाश्रिताः भावारोहण खेचराः शुभकराः केंद्र त्रिकोणाधिपाः संबंधेन परस्परम सुयशं कुर्वन्ति राजोत्तमम्। ऐसा सूत्र हमारा इस विषय पर कहता है। अब हम इस सूत्र पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले सोचा, कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में अपनी उच्च राशि पर होना चाहिए। अगर वह ग्रह अपनी उच्च राशि पर है तो जातक को धन, यश, मान, प्रतिष्ठा को देने वाला होगा। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इनकी अपनी अलग अलग उच्च राशियां हैं। जैसे सूर्य ग्रह मेष राशि पर उच्च का होता है, चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है, इसी प्रकार से मंगल ग्रह मकर राशि पर उच्च का होता है। तो ग्रहों की उच्च राशि का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि पर होगा तो वो जातक के लिए शुभ फलकारी होगा, नंबर 1। नंबर 2, यदि ग्रह जन्म कुंडली में सोच्चत स्वर्क्ष अपनी राशि पे बैठा हो, नवग्रहों की अपनी अपनी राशियां होती हैं, जिसमें सूर्य की सिंह राशि है, चंद्रमा की कर्क राशि है, मंगल की मेष और वृश्चिक राशि है। इसी प्रकार से अन्य ग्रहों की भी अपनी अपनी राशियां हैं। वह ग्रह, कोई भी ग्रह अपनी राशि में बैठा हो तो वो भी शुभ फल को देने वाला होता है। सुहृत मित्र क्षेत्री, जब ग्रह अपने मित्र की राशि पे बैठा हो, नवग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, इन सब के अलग अलग सूर्य के कौन से मित्र हैं, कौन से शत्रु हैं और कौन से समग्रह हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा के मित्र ग्रह हैं, मंगल के अपने मित्र ग्रह हैं। तो ग्रह अपनी मित्र की राशि में हो
इसमें हम सूर्य पर अगर ध्यान दें, जैसे सूर्य, तो सूर्य के लिए जो है, जो ग्रह सूर्य के मित्र हैं वो चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये सूर्य के मित्र हैं। तो सूर्य चंद्रमा की राशि में हो, मंगल की राशि में हो और गुरु की राशि में हो तो वो मित्र क्षेत्री कहलाएगा। या जन्म कुंडली के त्रिकोण भाव में स्थित हों। जन्म कुंडली का जो 1 लग्न स्थान, 5 पंचम स्थान जिसको विद्या बुद्धि कहते हैं, वहाँ से विचार करते हैं, शिक्षा का विचार करते हैं, संतान के विचार करते हैं। या 9वां स्थान भाग्य स्थान और धर्म स्थान भी उसको कहते हैं। उस स्थान पर, त्रिकोण स्थान पर बैठा हुआ ग्रह भी शुभ फलकारी होता है। सोचत स्वर्ग सुहृत त्रिकोण गृहगा केंद्रोत्तमाशान्विता। कोई भी ग्रह जन्म कुंडली के त्रिकोण भाव पर स्थित हो। अभी देखिए, एक जन्म कुंडली का चक्र दिखाते हैं और इसमें ये दिखाते हैं कि जन्म कुंडली का कौन सा भाव है जिसको हम त्रिकोण कहते हैं। जन्म कुंडली का प्रथम भाव, पंचम भाव और 9वां भाव ये त्रिकोण स्थान कहलाते हैं। और ये चक्र के माध्यम से आप लोगों को विशेष रूप से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये जो चक्र है इसमें देखिए ऊपर जहाँ त्रिकोण लिखा हुआ वो प्रथम भाव है। उसके बाद इधर पंचम भाव पर त्रिकोण लिखा हुआ है, इसको पंचम भाव कहते हैं। और 9वां भाव पर त्रिकोण लिखा हुआ है, इसको 9वां भाव कहते हैं, त्रिकोण स्थान कहते हैं। तो ये जो जन्म कुंडली का 1, 5 और 9 स्थान होता है इसको त्रिकोण स्थान कहते हैं। इन स्थानों पर बैठा हुआ ग्रह भी शुभ फलकारी होता है। अब देखिए, ग्रह अपनी उच्च राशि पर हो, ग्रह अपनी राशि में हो, ग्रह अपनी मित्र की राशि पर हो या जन्म कुंडली में त्रिकोण भाव पर हो, इसको आप 1 नंबर पर रखिए। इन सब चीज़ों का विचार करना बहुत ही जरूरी है। किसी भी जन्म कुंडली में जब हम यह अध्ययन करते हैं कि जातक के लिए कौन सा ग्रह शुभ फलकारी होगा, तो इन सब चीज़ों पर दृष्टिपात करना अनिवार्य हो जाता है। नंबर 2, आगे सूत्र हमारा कहता है केंद्रोत्तमाशान्विता। जब जन्म कुंडली में ग्रह केंद्र स्थानों पर हो। अब ये केंद्र स्थान कौन कौन से हैं जन्म कुंडली के? तो लग्नाम्बो त्यून कर्माणि केंद्र मुक्तम चकंटकम, ऐसा वैदिक शास्त्र में लिखा हुआ है कि लग्न प्रथम स्थान की संज्ञा त्रिकोण भाव भी है और केंद्र भाव भी है। जन्म कुंडली का जो प्रथम स्थान होता है जिसको लग्न स्थान कहते हैं, उसको त्रिकोण स्थान भी मानते हैं और उसको केंद्र स्थान भी मानते हैं। अम्बो, जहाँ से जल का विचार किया जाता है, वो चौथा स्थान है। उस भाव को भी केंद्र स्थान कहते हैं। इसी प्रकार से द्यून स्थान सप्तम भाव की परिभाषा है, जहाँ से स्त्री दाम्पत्य सुख का विचार करते हैं। और कर्म स्थान दसम भाव, जन्म कुंडली का जो 10वां भाव होता है, 10वां स्थान होता है, उसको भी केंद्र स्थान कहते हैं। इन केंद्र स्थानों पर बैठे हुए ग्रह भी शुभ फलकारी होते हैं। ये केंद्र स्थान भी एक चक्र पर देख लें कि ये देखो चक्र, इसमें कौन कौन से जन्म कुंडली के भाव केंद्र स्थान कहे गए हैं, ये इसमें लिखा हुआ है। ये देखो, प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान,
सप्तम स्थान और दशम स्थान, ये जन्म कुंडली के भाव हैं जिनको केंद्र की संज्ञा प्राप्त है। यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह भी शुभ फलकारी होता है। कोई भी ग्रह अपने वर्गोत्तम में हो। अब ये वर्गोत्तम क्या है, इसको भी जानना बहुत ही अनिवार्य है। जन्म कुंडली पर जो ग्रह जिस राशि पर स्थित होता है, वही ग्रह नवांश कुंडली पर उसी राशि पर जाकर के बैठ जाता है तो वो ग्रह वर्गोत्तम कहलाता है। कोई भी ग्रह जन्म कुंडली पर जिस राशि पर स्थित होता है, नवांश कुंडली पर उसी राशि पर वह ग्रह जब बैठ जाता है तो वो ग्रह वर्गोत्तम की श्रेणी में आ जाता है, जो धन, यश, मान और प्रतिष्ठा को देने वाला होता है, जीवन को सुखी बनाने वाला होता है। तो इसको दो चीजें, ये देख लो, केंद्र और वर्गोत्तम। केंद्र में बैठा हुआ ग्रह और वर्गोत्तम में गया हुआ ग्रह भी शुभ फलकारी होता है। ये दूसरे नंबर पर हैं। अब तीसरे नंबर के विचार करते तो सौम्य रीक्षित युक्त मध्यम गता। कोई भी ग्रह शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जाता हो, शुभ ग्रहों के साथ में हो या शुभ ग्रहों के मध्य में हो। सौम्य रीक्षित युक्त मध्यम गता मूल त्रिकोणाश्रिता। अब शुभ ग्रह नैसर्गिक रूप से बुध और शुक्र ग्रह को शुभ ग्रह माना गया है। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा पूर्ण बली है, क्षीण बली नहीं है, तो चंद्रमा भी शुभ ग्रहों की श्रेणी में आ जाता है। इसी प्रकार से बुध ग्रह अशुभ ग्रह के साथ में बैठ करके अशुभ माना जाता है और शुभ ग्रह के साथ में बैठ करके शुभ माना जाता है। इन शुभ ग्रहों के साथ में कोई ग्रह हो, शुभ ग्रह उस ग्रह को देखते हों, या इन शुभ ग्रहों के मध्य में कोई भी ग्रह जब आ जाता है तो वह ग्रह भी शुभ की श्रेणी में माना जाता है। वह जातक को, जिसकी जन्म कुंडली है, उसको शुभ फल देने वाला होता है। अब मूल त्रिकोणाश्रिता, जिस प्रकार से हर ग्रह की कोई न कोई अपनी उच्च राशि है, कोई न कोई उसकी स्वगृही राशि है, कोई उसकी मित्र ग्रह की राशि है, इसी प्रकार से हर ग्रह की एक मूल त्रिकोण राशि होती है। मूल त्रिकोण राशि पर बैठा हुआ ग्रह भी शुभ फल को देने वाला होता है। अब किस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है, कौन सी राशियां हैं, तो सब सूर्य की जैसे विंशतिरंसा सिंहे कोणमपरे स्वभवन मर्कश्य। सिंह राशि वैसे देखा जाए तो सूर्य ग्रह की स्वगृही राशि मानी गई है, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य ग्रह होता है। लेकिन 0 अंश से लेकर के 20 अंश तक यदि सिंह राशि पर सूर्य ग्रह है तो वह ग्रह स्वगृही का फल नहीं देगा, अपनी राशि पर स्थित हुए का फल नहीं करेगा। वह ग्रह मूल त्रिकोण राशि पर स्थित ग्रह का फल करेगा। यानी सिंह राशि पर 0 अंश से लेकर के 20 अंश तक यदि सूर्य ग्रह स्थित है तो वह अपनी मूल त्रिकोण राशि पर स्थित माना जाएगा। इसी प्रकार से उच्च भागम तृतीयम वृषमिंदो शेषांस्यु त्रिकोणका। वृष राशि चंद्रमा की उच्च राशि मानी गई है, लेकिन वृष राशि चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि भी मानी गई है। वृष राशि पर चंद्रमा
3 अंश तक अपनी उच्च राशि का माना जाता है और उसके बाद वह अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल करता है। इसी प्रकार से सब ग्रहों की अपनी अपनी मूल त्रिकोण राशियां हैं। विंशतिरंसा सिंहे कोणमपरे स्वभवन मर्कत्य उच्च भागम तृतयम वृषमिंदु शेषा त्रिकोणकाः द्वादश भागा मेषे त्रिकोणमपरे स्वभवन भौमस्य उच्च फलम च कन्यायाम बुधस्य तिथ्यंशकै तदा भवेत् ततः त्रिकोण जाते। इसी प्रकार से सब वैदिक ज्योतिष शास्त्रों में ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियां बताई गई हैं, उसको जान लेना चाहिए। ये ग्रहों की जो मूल त्रिकोण राशियां हैं, चलो इसको हम लिख करके दिखा देते हैं। और इसको ये देखिए सूर्य मेष राशि पर कितने अंश से कितने अंश तक मूल त्रिकोण राशि पर होता है। इसी प्रकार से ये चंद्रमा है, ये देखो मंगल इतने अंश तक, फिर बुध है, गुरु है, शुक्र है, ये आप इसको देख लें। ये तीसरे नंबर का योग हो गया। अब भावारोहण खेचरा शुभ करा, कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि की ओर बढ़ रहा है, वह ग्रह भी जन्म कुंडली में शुभ फलकारी होता है। सब ग्रहों की उच्च राशियां हैं, जैसे सूर्य मेष राशि पर उच्च का होता है और जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह मीन राशि पर स्थित है और 15 अंश क्रॉस कर गया है, 15 अंश मीन राशि पर भोग चुका है। तो अब इसका मतलब यह है कि आगे ये मेष राशि की तरफ बढ़ रहा है। तो ये ग्रह सूर्य ग्रह उच्चाभिलाषी कहा जाएगा। यह ग्रह भी अपने उच्च राशि के सदृश फल को देने वाला होगा, जिसके फलस्वरूप धन यशमान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, कार्य व्यापार नौकरी आदि का क्षेत्र प्रबल होगा, उस जातक के अंदर शासन प्रशासन करने की क्षमता अधिक होगी। केंद्र त्रिकोणाधिपा, कोई भी ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का जब स्वामी हो जाता है, तब वह ग्रह भी शुभ फल को देने वाला होता है। अब जन्म कुंडली में आपने देख ही लिया केंद्र कौन से हैं, त्रिकोण कौन से हैं। इसमें कोई एक ग्रह केंद्र का भी स्वामी हो और त्रिकोण का भी स्वामी हो, तो वो ग्रह विशेष शुभ फल को देने वाला होता है। संबंधेन परस्परम सुयशम कुर्वन्ति राजोत्तमम, सुयश राजयोग को देने वाला होता है। तो अब ऐसी कौन कौन सी लग्नें हैं जिसमें कोई एक ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो जाता है, इस पर विचार करते हैं। तो कर्क लग्न और सिंह लग्न, ये दो लग्नें ऐसी हैं जहां मंगल राजयोग कारक हो जाता है, क्योंकि यहां मंगल की एक राशि केंद्र पर पड़ती है तो दूसरी राशि त्रिकोण पर पड़ती है। यहां देखिए कर्क लग्न की ये कुंडली है, 4 नंबर लग्न में लिखा हुआ, इसलिए कर्क लग्न की कुंडली है। यहां मंगल की जो वृश्चिक राशि है वो देखो कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, पंचम स्थान जो त्रिकोण स्थान कहा जाता है। और उसी प्रकार से उसकी जो मेष राशि है वो दशम स्थान राजभाव पे जो केंद्र स्थान कहा जाता है। मंगल ग्रह की मेष और वृश्चिक राशि कर्क लग्न में
त्रिकोण और केंद्र स्थान पर होने से मंगल ग्रह यहाँ केंद्र और त्रिकोण का स्वामी माना जाता है। इसलिए कर्क लग्न वालों के लिए मंगल ग्रह अत्यधिक शुभ फलकारी होता है, राजयोग कारक होता है। इसी प्रकार से सिंह लग्न को देख लीजिए। सिंह लग्न में जो मंगल ग्रह की वृश्चिक राशि है वो चौथे स्थान केंद्र भाव पर है, और उसकी जो मेष राशि है वो नवम स्थान धर्म भाव त्रिकोण स्थान पर है। तो यहाँ भी मंगल केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने से सिंह लग्न वालों के लिए भी मंगल ग्रह शुभ फलकारी होगा। अब आते हैं वृष लग्न और तुला लग्न में। वृष लग्न वालों के लिए और तुला लग्न वालों के लिए शनि राजयोग कारक हो जाता है, क्योंकि जब किसी का वृष लग्न में जन्म होता है तो शनि ग्रह की एक राशि केंद्र में पड़ जाती है और एक राशि त्रिकोण स्थान पर पड़ती है। उसी प्रकार से तुला लग्न में शनि ग्रह राजयोग कारक हो जाता है। तुला लग्न में एक ग्रह उसकी केंद्र स्थान पर पड़ेगी। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ चौथे और पांचम स्थान पर, चौथा केंद्र स्थान और पांचवा त्रिकोण स्थान, तो वहां भी शनि राजयोग कारक हो जाता है। मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए शुक्र ग्रह राजयोग कारक होता है, क्योंकि मकर लग्न में शुक्र ग्रह की जो वृष राशि है वो त्रिकोण स्थान पर पड़ेगी, पंचम स्थान पर, और जो उसकी तुला राशि है वो दसम स्थान राज्य भाव पर पड़ेगी। इसी प्रकार से कुंभ लग्न में जो शुक्र ग्रह की वृष राशि है वो चौथे स्थान केंद्र भाव पर पड़ेगी, और उसकी जो तुला राशि है वो नवम स्थान भाग्य स्थान पर त्रिकोण भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ मकर लग्न वालों के लिए और कुंभ लग्न वालों के लिए शुक्र ग्रह राजयोग कारक इसीलिए माना गया है क्योंकि यह केंद्र और त्रिकोण भाव का इन दोनों लग्नों में स्वामी हो जाता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण सूत्र है, और जन्म कुंडली का विशेष विश्लेषण करने के लिए इन सूत्रों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। अब आगे हम अशुभ ग्रहों के विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।